अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शायद हैदराबाद टाइम्स से इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल वहदत कॉलोनी में। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस वक्त मुल्क की क्या सूरत हाल है। सैलाबी रेलें आने की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और इस वक्त इस प्राइमरी स्कूल में, जो कि एक सरकारी स्कूल है, यहाँ पर मेहड़ एक गाँव है अंदरून सिंध का, वो बिल्कुल ज़ेर आब आ चुका था और लोगों के घर बह गए, तो उनको यहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया गया है। आइए उनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पर उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे रह रहे हैं और आया उनको खाना सही तरीके से मिलता है और गवर्नमेंट उनकी क्या मदद कर रही है। तो रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेहड़ से आए हैं। इस वक्त खुले आसमान के नीचे जो है वो इनको अपने जो बिस्तर वगैरह जो बच गए थे वो ये लेकर आए हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इनको क्या प्रॉब्लम है और इनको खुले आसमान के नीचे क्यों छोड़ा गया है। जी हम गरीब आदमी हैं, धूप के सैलाब की वजह से यहाँ पे आए अपनी मजबूरी से। उसके बाद उधर तो घर तो हमारे गिर गए, यहाँ भी आए तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं भाई ये स्कूल जो है ना आपके काम का नहीं है। पहली बात ये हफ्ता यहाँ पे हो गया है, बच्चे हमारे बंदे बीमार पड़े। अभी एक सीरियस था, वो भी कोई कुदरती आए थे जो ले गए, उसको दवा लेके दी एम्बुलेंस में। बाहर सरकारी बंदा यहाँ पे कोई मौजूद हाजिर बंदा नहीं है। उसके बाद क्या है, एक रिल्ली के पड़े नीचे ऊपर 6-6 बंदे सोए पड़े हैं, मच्छर काट रहे हैं, कुछ भी नहीं है बहन, बिल्कुल गरीब। बाथरूम में ये अपने 20-20 रुपये कर जमा करके बाथरूम साफ करवाया, बोले वो भी यहाँ पे नहीं होता है। हमारे को ये बातें बोली गई है, हिस्सा गया है, दिल के कमज़ोर हो गए हम सारे, बिल्कुल अभी मर रहे हैं। किस हाल में नहीं, सब बीमार हो चुके हैं। हफ्ते एक में कुछ भी नहीं हमारे लिए मिला, नहीं कोई राशन, नहीं कोई पानी, नहीं कोई पैसा, नहीं कोई डॉक्टर। हमारे को वो ज़रूरत भी नहीं, खाना तो टाइम का दे, वो खाना भी नहीं दे रहे हैं। आपको खाना भी नहीं मिल रहा, दवाई वगैरह की भी कोई सहूलत आपको यहाँ पर नहीं है, तो ये आप बाहर क्यों हैं? अंदर जो स्कूल में एक रूम्स है वहाँ पर क्यों नहीं आपको रहा है? अच्छा बोल रहे हैं ये रूम में बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, ये 3 रूम ऊपर पड़े 3 नीचे हैं। बोल रहे नहीं वो आएंगे पढ़ेंगे, बाकी जिसमें बैठे हैं 4-4 फैमिली बैठी है, पता नहीं क्या हिसाब है, हमारे को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ बच्चे हमारे बाहर तड़पड़े हैं, वो 4 बंदे रूम में बैठे हुए हैं। भाई ठीक है वो यहाँ के ही हैं, मसला कि हम बाहर वाले तड़प रहे हैं, यहाँ के बैठे हुए सुकून। 4-4 बंदे एक रूम में, जो 50 बंदा आ जाए वहाँ पे 4 बैठे हुए हैं। भाई क्या है भाई, बाहर जो इधर नहीं बैठने देंगे। अब हम मच्छर में काट रहे हैं क्यों, हमारे यहाँ की नहीं है ना। मसला ये मुसलमान है, एक नबी पे कलमा पढ़ते हो तो हमारे साथ हम भी एक नबी हो, हमारा वही मीठा मोहम्मद सल्लल्लाहु, जिसमें हमने कलमा पढ़ा है, आप भी उसमें पढ़ा है। आपके बच्चे हमारे बच्चे, एक ही बात है। अगर मुसलमान ज़बान है तो एक ही बात है। जा सोचो तो भाई ये मुसलमान नहीं है और हम यहाँ के हैं, तो फिर हम चले जाएं। फिर सकीना हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी सकीना, क्या क्या आपको यहाँ पर मुश्किलात हैं? अपने गांव का भी बताइएगा कि क्या हाल हुआ और वहाँ पर आपको कोई इमदाद पहुँची या आप किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आपको क्या मुश्किलात हैं? हमें इधर की बहुत, हमारे गांव में पानी है, हम जिस तरीके से ट्रकों के ज़रिए हम बाहर निकले, हमारे रली टप्पड़ सब भीग गए, हमारे सब चीज़ें भीग गई हैं। अब इधर हमारे को रात दिन चावल, हम पानी नहीं मिल रहा है, वाशरूम की सहूलत नहीं है, लेडीज़ को वाशरूम की सहूलत नहीं होगी तो और क्या चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे रात दिन चावल, हमारे बच्चे बीमार पड़े, हमें तो कुछ नहीं कपड़े मिले, नहीं बिस्तरा मिला, ज़मीन पे हम लेटे हुए। हमारे को तो सब चीज़ की सहूलत चाहिए ना, हमारे पास नहीं पैसे नहीं कुछ, हम सब बीमार लगे पड़े हैं इधर। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही आपको यहाँ पर? नहीं, हमें यहाँ कुछ नहीं, रात दिन चावल। लोग यहाँ पर जब से आए हैं तब से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया है या आप लोग किन किन यहाँ पर मुसीबतों को झेल रहे हैं वो खुल के बताएं। बाजी हम पहले आए थे, हमें उन्होंने निकाला था, हम स्कूल में नहीं बैठे थे। उधर स्कूल जो कॉलेज है ना, उधर फिर हुकूमत आई, पुलिस आई, वो लेकर आई, हम बाहर बैठे थे। ये जगह खाली हुई है कल, इसमें लोग रह रहे थे। अभी इसमें 10 से 15 फैमिली रह रही है, अभी 15 से भी ज़्यादा हैं। आएंगी तुम खुद देखना, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को चावल मिले हैं। हाँ, और ये जो अभी NGOs जो बांट के जा रही हैं राशन वगैरह, वो NGO की तरफ से ये तो मौली साहब आते सुबह से चाय बना के देते हैं, NGO कोई आई नहीं। शाम को एक खातून आई थी, वो बैग्स देकर गई है, कह रही मैं 50 बैग्स राशन के देकर गई हूँ यहाँ। नहीं, राशन इधर मिला ही नहीं है। नहीं, राशन ने एक बैग में नहीं दिया, किसी ने नहीं, बाखुदा राशन किसी ने नहीं दिया। ये झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी नहीं झूठ बोलेंगे। बाकी मौलवी साहब ने ना ये चाय बनाते, सुबह नाश्ता देते, मौलवी साहब आते हैं ना सुबह चाय बना देते, जो क्यों गलत नाश्ता भी देते, पराठे सारों को देते, गलत बात क्यों करें। ईमान खाया हमने, वही बात सीधी करें। भाई नहीं राशन मिला, नहीं कुछ मिला। एक बाजी आई थी, अरे कौन थी, उसने कपड़े बांटे थे, एक ही दफ़ा कपड़े बांटे चली, फिर नहीं आई है।
लिए कपड़े हैं, ये भी लिए आज किसी ने भीख मांग के लेकर आए सोने के लिए। ये तुम खुद देखो, गाँव में लेकर हमें ये देखो, खुदा बा खुदा, ये 2 पंखे चलते हैं, ये सारे 3 पंखे बंद पड़े, रात को मच्छर काटते, ईमानदारी। ये 2 पंखे चल रहे हैं तुम्हारे सामने, 3 पंखे बंद कर लिए इन्होंने। वार कटी हुई है, एक वार काट दिए और एक मिली हुई है। किसने काटी है? और हमारे को क्या पता किसने काटी, देखी तो नहीं है ना। ये कब से बंद पड़ा है? ये हम तो किए हैं भाई, वो बंद। हमने तो कल आए ना, कमरे में दूसरे रह रहे थे, वो चले गए, हम शाम के टाइम में अंदर घुसे। क्या मुश्किलात का सामना है यहाँ पर जब से आए हैं? क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? कोई राशन पानी मिला है आपको? नहीं मिला है? नहीं बाजी, राशन वगैरह हमें कुछ भी नहीं मिला और बच्चों की कोई सहूलत भी नहीं है और ऊपर से हमें रूम भी नहीं खोल के दे रहे। अभी 2 रूम या 3 रूम है, उसमें सारे बच्चे आ गए और हमारे साथ जो भी कितने भी बंदे वो सारे वरांडे में बैठे हुए हैं। आप खुद देख के आइयो, हमें किसी भी हालत में मेहरबानी करो 2-3 रूम खोल के दो ताकि कुछ बच्चे हमारे उसके अंदर आ जाए। मुझे एक बात बताएं, अभी वो जो 2 बंदे खड़े हुए थे वहाँ पर, वो कह रहे थे सब कुछ मिलता है इनको और ये लोग झूठ बोलते हैं। आप बताएं क्या असल वाकया क्या है? असल वाकया ये है कि वो आए थे, वो बोल रहे थे रोज़ाना आपको हम देते हैं। हमने बोला कहाँ से दिया है, कहाँ पड़ा हुआ है वो सामान, फटे हुए कपड़े आके हमारे को राज़ी करके जाते हैं रोज़ाना, छेड़छाड़ी करके। कुछ भी नहीं दे रहे हैं अलावा बिरयानी के अलावा, और वो भी सिलामानी वाले वो ही दे रहे हैं। कुछ भी हमारे को नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं दिया है। वो कह रहे थे ऐसे बोलो हमने दिया है तुमको, अबे कहाँ दिया है? वो होएगा ना, इधर सामान मौजूद होएगा ना, आके दिखाइयो। 1-2 दिन में खा तो नहीं जाएंगे ना, यहाँ किसी के कमरे में पड़ा होएगा, आके देखियो। ये इधर मीडिया वाले आ रहे हैं, सबको पता है ये। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इस वक्त हम मौजूद थे म्यूनसिपल मॉडल प्राइमरी स्कूल वहदत कॉलोनी में, और ये जो है वो डीसी की जानिब से कैंप बना दिया गया है, रिलीफ कैंप बनाया गया है। यहाँ पर अंदर की सूरत हाल आपने देख ही ली। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनको सहूलतें प्रोवाइडेड नहीं है। अभी वो बता रहे थे कोई बच्चे बीमार हैं, एक बीमार खातून का भी हमने आपको हाल अहवाल दिखा दिया। कोई इनको फर्स्ट एड नहीं दी जा रही है, कोई इनको जो है वो राशन की सहूलत नहीं है। जो कुछ आ रहा है वो सैलानी की तरफ से आ रहा है। वो ये भी कह रहे थे कि सुबह शाम चावल खा के हम मज़ीद बीमार हो गए हैं। डेफिनेटली गांव से आए हुए हैं, अपने घरों से बेघर हैं, तो उनका एक रहने सहने का तरीका ही अलग है। लेकिन यहाँ पर इनको ये भी धमकियाँ दी जाती हैं कि आप फ़ौरन ये स्कूल खाली करें और यहाँ से जाएँ। इनका ये कहना है कि आप हमें बताएं कि हम कहाँ जाएँ। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों को, ये गरीब हैं, बेघर हैं, नादार हैं, अपने घरों से निकले हुए लोग हैं, काइंडली इन पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। इनको जो इनके हुकूक हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। ये जो ऊपर कमरे बंद कर दिए गए हैं स्कूल के और नीचे जानवरों की तरह इनको रखा गया है, इनको सही तरीके से रखा जाए, क्योंकि ये भी इंसान है, ये भी वही हुकूक रखते हैं जो हम और आप रखते हैं। जो डीसी की तरफ से एक कैंप लगाया है, डिप्टी कमिश्नर से भी मेरी ये गुजारिश होगी कि काइंडली आप आके एक विज़िट करें और यहाँ आके देखें कि ये लोग किस तरह यहाँ पर रह रहे हैं, जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।